सब्सक्राइब करें बेसिक्स की पाठशाला को और इस बेल आइकन को दबाइए जिससे आप नॉलेज से भरपूर वीडियो को देख सकें सबसे पहले। ALP CBT साइको में आज हम लोग बात करेंगे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे वॉस टेबल को। क्योंकि आप लोगों में से कई सारे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि मुझे वॉस टेबल पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत समस्या वहां पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आ रही है। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ वॉस टेबल टेस्ट और किस तरीके से यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व, और 10 मिनट में हमको कैसे 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसी के बारे में यहाँ पर करूंगा मैं आपसे बात। तो चलिए जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम अपने वॉस टेस्ट को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बात बताऊं कि आखिर फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट लिया क्यों जाता है। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट लेने की सबसे बड़ी जो रीज़न यहाँ पर है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो लोको पायलट की है। दैट्स वाई अगर आप सही तरीके से डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आपकी रेल जो है वो डिरेल हो सकती है। तो जब रेल डिरेल हो जाएगी तो आपके पीछे कई सारी सवारियों की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। दैट्स वाई यहाँ पर आपसे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट लिया जाता है और इसमें जो टेस्ट है वो है वॉस टेबल टेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर आपसे रॉ कॉलम टेस्ट भी लिया जाता है जिसे आप टेबल टेस्ट कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आपको सबसे पहले एक घड़ी जैसा एक सर्किल दिया जाएगा। इस सर्किल में डायरेक्शंस आपको दिए रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको लेटर्स भी मिलेंगे। देखिए AADCHHDC ऐसे आपको लेटर्स भी वहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर आपको अगला जो चीज़ मिलेगा वो मिलेगा नंबर्स। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5, तो लेटर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि नंबर यहाँ पर 1 से 5 होगा, उससे ज़्यादा नंबर यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर है आपके सामने 8 लेटर्स। देखिए 3 ऊपर है, 2 ये है और 3 ये है, तो आपके सामने 8 लेटर्स हैं। लेकिन आप नंबर्स देखेंगे तो आपके पास नंबर्स जो है वो केवल 5 है। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर का रेपिटेशन हो सकता है, और हो सकता है कि आपके सामने लेटर्स का भी रेपिटेशन हो जाए, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो ऐसा कोई यहाँ पर फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन आपको नंबर्स ध्यान रखना है कि नंबर्स यहाँ पर जो आपका है वो पर्टिकुलरली रिपीट किया जाएगा, तभी 8 नंबर पूरे होंगे। वहाँ आपके जो 8 नंबर हैं वो 5 के अकॉर्डिंग पूरे हो पाएंगे। चलिए, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इसेंशियल चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आती है से और के की। से और के की एक ऐसी समस्या है कि आखिर इसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो से और के को अगर सही तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाएगा तो से का मतलब होता है साथ में। दैट मीन्स अगर कहा जाए कि H4 से, तो आप H4 को इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे के की, तो यहाँ पर के का मतलब होता है जिसके थ्रू आप के बोल रहे हैं उसको आपको छोड़ना है। दैट मीन्स अगर हम कहेंगे C2K, तो के का मतलब क्या हुआ, हम D1 से शुरू करेंगे। दैट मीन्स अगर से आता है तो आप उसी अक्षर या उसी नंबर से शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप के की बात करेंगे तो वहां पे उस अक्षर और उस नंबर को आपको छोड़ देना है। दूसरा जो यहाँ पर, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि आप किस तरीके से आखिर चलेंगे। तो चलने का तरीका क्या होगा, आखिर यहाँ पर आप किस तरीके से चलने का तरीका बनाएंगे। चलने के तरीके की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चलने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक हो सकता है दक्षिणावर्त या जिसे आप दायां भी कह सकते हैं, और दूसरा है आपका वामावर्त जिसे आप बायां भी कह सकते हैं। तो दायां और बायां का मतलब क्या होता है। दायां का मतलब सबसे आसान शब्दों में समझिए, इसको कह रहा है क्लॉकवाइज, जबकि बाएं के लिए यूज कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो अगर आपको वहां पर क्वेश्चन में कहे कि आपको दाएं जाना है, दैट मीन्स आप यहां पर 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 आएंगे, 3 से 4 आएंगे और 4 से 1 जाएंगे। लेकिन अगर आपको कहता है कि आपको बायां जाना है, दैट मीन्स आप 2 से 1 आएंगे, 1 से 4 आएंगे, 4 से 3 जाएंगे, 3 से 2 आएंगे। तो अगर आपसे कहता है कि A5 के दाएं, तो दाएं का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो A5 के दाएं आप A2 पे आएंगे।
अगर कहता है A5 के बाएं, तब आप कहाँ जाएंगे? D1 के साइड जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। दाएं कहने पर आप क्लॉकवाइज चलेंगे और बाएं कहने पर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगली जो बात कर लेते हैं वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आखिर आप यहाँ पर सामने और विपरीत को कैसे समझेंगे, जो सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर हम बात करें सामने और विपरीत, आखिर इसका क्या मतलब है? सामने और विपरीत, अगर आप वॉश टेबल की बात करेंगे तो इसका एक ही मतलब निकलता है। अभी मैं आपको प्रूफ करता हूं कि आखिर सामने और विपरीत का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करूं और बोलूं कि जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है। अगर एक पर्सन यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है, इसके सामने, सामने मतलब ये इधर दिख रहा है, तो इसके इधर कौन सा पर्सन होगा? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये आपका पर्सन P है, ये पर्सन Q है। तो P जो है Q उसके सामने है, तो अगर आप यहाँ ध्यान देखेंगे तो Q जो है वो P के सामने है। तो अगर Q का डायरेक्शन ईस्ट हुआ, पूर्व हुआ, तो बाय डिफॉल्ट P का डायरेक्शन यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप क्यू में खड़े हैं, किसी पंक्ति में खड़े हैं, तो आपके सामने वाला, अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो आपके सामने जो होगा उसका बैक आपके पीछे होगा। दैट मीन्स आप उसके पीछे खड़े हैं तो वो आपके सामने हुआ। तो अगर आप खड़े हैं पश्चिम में तो आपके जो सामने है वो कहाँ खड़ा हो जाएगा? पूर्व में खड़ा हो जाएगा। तो ये मतलब होता है सामने का। दैट मीन्स अगर बोला जाए कि H4 के सामने कौन सा संख्या है, तो H4 के सामने कौन संख्या है? 2। तो H4 के सामने क्या आएगा? 2। अगर कोई बोले C1 के सामने क्या है, तो C2 है। तो सामने का मतलब क्या हुआ? आपके आगे कौन खड़ा है। तो यहां ध्यान रखिएगा, पंक्ति को ध्यान रखिएगा, तो आपके आगे कौन खड़ा है, तो जो आपके आगे खड़ा होगा वही आपके सामने होगा। कि मेरे सामने पर्टिकुलर पर्सन जो है वो खड़ा है। अब बात करते हैं विपरीत का मतलब। विपरीत का मतलब दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। दैट मीन्स अगर P आपका इस तरीके से है और Q आपका इस तरीके से है, तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे किधर हैं? विपरीत खड़े हैं। तो विपरीत का मतलब जस्ट अपोजिट। तो यहां पर अगर ये ईस्ट हुआ, सॉरी ये अगर वेस्ट हुआ, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सामने और विपरीत को समझेंगे तो वॉश टेबल में सामने और विपरीत का मतलब एक ही होता है। तो A5 के सामने क्या है? H2, और A5 के विपरीत भी क्या है? H2। ये आपको ध्यान रखना है कि सामने और विपरीत का मतलब क्या होता है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, जिससे आपका ये जो डाउट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो वो सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। तो चलिए जानते हैं हम अगले जो हमारे सामने आने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। 4 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। आगे भी मैं कई प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आऊँगा, जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर ये नॉर्थ और ये ईस्ट है तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ये ईस्ट और साउथ है तो ये आपका साउथ ईस्ट बन जाएगा। ये अगर साउथ और ये वेस्ट है तो ये आपका साउथ वेस्ट दिशा बन जाएगी। ये अगर आपका नॉर्थ वेस्ट है तो ये आपकी नॉर्थ वेस्ट दिशा बन जाएगी। ये तो आपको पता है। कभी कभी हो सकता है डिग्री के अकॉर्डिंग पूछे, वो मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन पे चलें तो बोल रहा है यदि उत्तर को दक्षिण से, उत्तर को दक्षिण से, पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, उत्तर को दक्षिण से तथा पूर्व को पश्चिम से बदल दे। तो यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। दैट मीन्स हम उत्तर को दक्षिण से बदल दें और पूर्व को पश्चिम से बदल दें। तो आपके सामने क्या हो गया? H4 चला गया A2 की जगह पे, A2 आ गया H4 की जगह पे, D1 चला गया D3 की जगह पे और D3 चला गया D1 की जगह पे। ये तो समझ में आ गया। तब C2 के दाहिने दूसरे अंक होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है? के का मतलब उसको छोड़कर। तो यहां पर अगर आप चलेंगे तो दाहिने दूसरा अंक होगा। तो आप देखिए अगर हम इसको बदलें, इसको बदलें, तो C2 के दाहिने ये और ये, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इस अंक की।
तो इस अंक को इन दोनों के बदले जाने का भी प्रभाव वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो C2 के दाहिने दूसरा, तो अगर हम इसको बदल भी दे रहे हैं तब भी देखिए C2 के दाहिने दूसरा, पहला दूसरा, तो यहाँ पर अंक क्या हो जाएगा आपका 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। तो 5 जो ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा वहां पर। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक बाएं चलने पर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, देखिए उत्तर पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व है, के से दक्षिण पूर्व तक बाएं चलने पर ठीक मध्य के अंक के विपरीत कौन सा अंक है? विपरीत मतलब अपोजिट साइड। तो यहां से हम चले और यहां तक आए, तो आप देखो इसको लोगे क्योंकि से लिखा हुआ है, तो यहां से चले और यहां तक आए तो देखो दो ये आपका C1 इसके ठीक विपरीत में है, उसके विपरीत यहां पर इसके विपरीत कौन सा है? C2। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2। तो हमने क्या किया, उत्तर से पश्चिम गए, उत्तर पश्चिम से हम गए दक्षिण पूर्व तक, इसके जो बीच का लेटर था उसके जस्ट विपरीत पे कौन सा अंक हुआ? तो 2 अंक हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला चलते हैं, उत्तर से पश्चिम घड़ी की दिशा में जाने पर, घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज चलना, उत्तर से पश्चिम घड़ी की दिशा में जाने पर बीच में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? उत्तर से पश्चिम, तो आप कैसे चलेंगे? नॉर्थ, ऐसे घूमते हुए कहां तक जाएंगे? यहां तक जाएंगे। तो यहां से आप चलना शुरू किए, तो इस तरीके से आप चलते गए और सारे अंकों में आपने देखा सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 5 है। तो उत्तर से पश्चिम घड़ी की दिशा में जाने पर बीच में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और लास्ट बोल रहा है दक्षिण पूर्व के ठीक सामने कौन सा अंक है? ये दक्षिण पूर्व है, ठीक सामने S2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। तो अगर बोलता दक्षिण पूर्व के ठीक विपरीत कौन सा अंक है, तब भी आंसर क्या होता? 2 ही होता। सामने बोला तब भी 2 ही होगा। दैट मीन्स अगर हम क्लॉक की बात करेंगे तो सामने और विपरीत दोनों एक ही तरह का वहां पर इफेक्ट दिखाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई मेरे जो दोस्त हैं वो एक्चुअली कभी कभी कहते हैं कि क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डालिए या बेसिस की पाठशाला पे फेसबुक के जो उसका पेज है @बेसिस की पाठशाला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। तो जब आप वहां पर क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, अपना जो आपका डाउट है तो उसके अकॉर्डिंग में मैं आपके सामने वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपको कई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं क्वेश्चन को। आप स्नैप लीजिए और वहां पर पोस्ट करिए, आपको मैं कोशिश करूंगा वहां पर सारे आंसर देने की। तो ये मैंने आपके सामने वीडियो बनाया वॉस टेबल टेस्ट का। तो मैं समझता हूं कि आपके बहुत से क्वेश्चंस थे और जो डाउट्स थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए। खासकर सामने और विपरीत का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पर आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके दोस्तों के पास भी इस वॉस टेबल टेस्ट के बारे में जानकारी पहुँच सके। तब तक मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जामिनेशन के लिए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।